दूसरे बार से बात करके बता देना, मुस्लिम क्षेत्र छोड़कर फिर बता दूंगा कि कौन बात है। उदयपुर नगर निगम में भले ही भारतीय जनता पार्टी ने लगातार छठा बोर्ड बनाकर अपना वर्चस्व धाक कायम रखी हो, परंतु शहर की जनता के बीच में वह छाप कायम नहीं हो पाई है। जनता विकल्प तो चाहती है, लेकिन कांग्रेस के रूप में नहीं। बस यही गुमान भाजपा को है कि हम कुछ भी करें, कुछ भी निर्णय जनता पर थोप दें, सब मान लिया जाएगा, क्योंकि हम ही राजा और हम ही मंत्री हैं। थोड़ा बहुत विरोध होगा तो निपटा देंगे। विरोध करता शख्स अगर किसी पार्टी से जुड़ा है तो उसकी राजनीतिक हत्या करने और करवाने में भाजपा को वैसे भी महारत हासिल है। और यही विरोध कोई आम आदमी करता है तो उसके आर्थिक नुकसान के साथ साथ सामाजिक बहिष्कार करवाने में भी यह पार्टी अव्वल है। हाँ, यह बात अलग है कि शहर की सरकार में बैठे जननेता दिखावे के लिए जरूर लड़ाते हैं और विपक्ष जो कि ना के बराबर काम करता है, उसके कुछ एक लोग जो बोलने की हिम्मत रखते हैं, उन्हें भी दबाने का पुरजोर प्रयास किया जाता है। गुरुवार को छठे बोर्ड की आखिरी बैठक थी। इस बैठक में जनप्रतिनिधि पार्षदों को अपने कार्यकाल की उपलब्धियों का हिसाब पेश करना चाहिए था, लेकिन हुआ उसके उलट। उपमहापौर सहित भाजपा के कुछ पार्षद बोर्ड की नाकामी का सारा ठीकरा अधिकारियों पर फोड़ते नजर आए। उन पर आरोप लगाए कि मोटी तनख्वाह उठाकर अधिकारी मस्ती में बैठे हैं और दुखी हैं। जनप्रतिनिधि इसको निर्णय किया गया बाद विचार विमर्श से सर्वसम्मति से मार्च 2024 क्या खेल तमाशा समझ रखा है अधिकारियों ने। मार्च 2024 से नगरीय विकास कर वसूली का कार्य पूर्व की भांति नगर निगम स्तर पर करने का निर्णय लिया गया। क्यों हमारा समय जाया करवा रहे हो? आपको तो सरकार दंडा दे रही है, हमारे को थोड़ी दे रही है। क्यों हमारा समय जाया करवा रहे हो? समाप्त करो इस बोर्ड की बैठक को। मैं महापौर साहब आपसे निवेदन करता हूँ, किसी भी कीमत के अंदर 7 दिन के अंदर उस एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करें। बोर्ड की बैठक समय जाया करना कोई मतलब नहीं है। अधिकारी चाहे जैसा करेंगे। किसके लिए बोर्ड की बैठक बुला रहे हो? क्यों बुला रहे हो बोर्ड की बैठक? स्मार्ट सिटी के विषय में निर्णय लिया कि हम निर्णय करेंगे बैठक बुलाकर, 5 निर्णय निकल जाते। अधिकारी मस्त, पार्षद दुखी, जनप्रतिनिधि दुखी। गलत पट्टों के विषय में हमने निर्णय लिया कि फाइल को एसओजी में भेजा जाए, सीबीआई में भेजा जाए या जांच करवाई जाए। तो अभी नोट ऑफ डिसेंट किसको बचा रहे हो? गलत आदमी को बचाने का लिए किसने सर्टिफिकेट दिया आपको? भाई हमारा ये निवेदन है और मैं तो निवेदन करता हूँ कि यह जो मैंने प्रस्तुत किए आंकड़े, ये आंकड़े झूठे। ठेका कब हुआ? भटनागर जी बताओ। भटनागर साहब ड्यूटी टैक्स का ठेका कब हुआ? सन बताओगे? वाह, उदयपुर नगर निगम में लगातार छठा बोर्ड एक ही पार्टी का। 6 में से 5 बार निगम में गए जननेता इस बार इस तरह का बयान दे रहे हैं और उसमें भी निगम की खामियों को अधिकारियों पर मल रहे हैं। यहां भी चतुराई से अपना झंडा ऊंचा रख लिया, जबकि लोकतंत्र में तो दुखी सिर्फ जनता होती है। छठे बोर्ड की अंतिम बैठक हंगामेदार रही, लेकिन छींटाकशी काफी हुई। कुल मिलाकर बैठक का मकसद एक ही था कि वर्तमान बोर्ड के प्रति पनपे आक्रोश को किधर डाइवर्ट किया जाए। और कथित स्मार्ट शहर के स्मार्ट नेताओं ने अपनी नाकामी पर बरसती जनता के गुस्से की आग को अधिकारियों की तरफ मोड़ दिया, ताकि
3 महीने बाद होने वाले चुनावों में शहर की जनता को फिर मूर्ख बनाकर येन केन प्रकारेण शहरी सरकार बना ली जाए। इस दौरान उप महापौर पारस सिंघवी ने पार्षद हिदायतुल्लाह पर न केवल अपना गुस्सा दिखाया बल्कि चुनौती भी दे दी कि मुस्लिम वार्ड को छोड़कर चुनाव लड़कर दिखाएं। पारस सिंघवी पूरे शहर के हितों के लिए लड़ने वाले जनसेवक माने जाते हैं, पर ऐसी बात और ऐसी सोच उन्हें मास लीडर बनने से दूर करती है। वहीं इस पूरे मसले पर हिदायतुल्लाह ने कहा कि वह तो निगम में हुए भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे थे, लेकिन उप महापौर सिंघवी अलग ही दिशा में बात को ले गए। रही बात चुनाव लड़ने की, तो पारस सिंघवी के सामने कहीं से भी चुनाव लड़ लूंगा अगर मेरी पार्टी आदेश देगी तो। इसीलिए बार बार चुनाव हारते हो, इसीलिए विधायक हारते हो, सांसद हारते हो, इसीलिए छठा एक बार अरे सुनो, एक बार भ्रष्टाचार कहने के पहले दूसरे वार्ड से पार्षद तक के बता लेना, मुस्लिम क्षेत्र छोड़कर फिर बता दूंगा कि कौन बात है कि जनता के आम मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे जो हम यहाँ उठाना चाह रहा था मैं, बाकी आवाज़ को दबाया गया तो उस पर हमारे उप महापौर जी गुस्सा हो गए और मुझे गुस्से में एक चैलेंज दिया कि मेरे सामने चुनाव लड़। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मेरी तरफ से मैं तैयार हूँ इसे चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए। पार्टी अगर मुझे वहाँ पर इजाज़त देती है तो मैं उनके सामने चुनाव जरूर लड़ूंगा, ये मेरा निर्णय है। उनका कहना था मुस्लिम वार्ड से जीते हो, किसी दूसरे वार्ड से आकर। ये उनकी गलतफहमी है। मैं ना तो किसी मुस्लिम ना हिंदू किसी के साथ नहीं हूँ, मैं हमारे मेवाड़ वासी हिंदुस्तान वासियों के साथ हूँ। ये उनकी गलतफहमी है, दिमाग से निकाल रही है जी। उदयपुर नगर निगम की छठे बोर्ड की अंतिम बैठक हो और हंगामा ना हो, यह तो कैसे संभव है। लेकिन पहली बार ही यह बैठक अव्यवस्थित दिखी। हर कोई हर किसी से लड़ रहा था। उसे यह भी भान नहीं था कि सामने वाला भी उसी की पार्टी का है। ऐसे ही एक बड़ा उदाहरण देखने को मिला 2 समिति अध्यक्षों के बीच, जो हमेशा करीबी और खास माने जाते रहते हैं, लेकिन इस बैठक में एक दूसरे की खिलाफत करते नजर आए। वह है अतिक्रमण निरोधी समिति के अध्यक्ष छोगालाल भोई और गेराज समिति के अध्यक्ष मनोहर चौधरी। छोगालाल भोई ने मनोहर चौधरी और उनकी समिति को चोर कह दिया तो मनोहर चौधरी भी नहीं चुके और उन्होंने उनकी समिति को डाकू कह दिया। गाड़ी खरीद चुके हैं, आयुक्त अभी भी 2 साल पहले आई गाड़ी नई गाड़ी में बैठ गए हैं, महापौर साहब भी बैठे हैं, तो 2 साल में क्या वो गाड़ी कंडम हो गई क्या? वो भी चोर है। पर आज हमने बोर्ड मीटिंग के अंदर कुछ ऐसा देखा कि आप ही के पार्टी के पार्षद और आपके बीच में चोर और डाकू की भाषा का भी यहाँ पर उपयोग हुआ। इस विषय पर क्या कहेंगे आप? नहीं, आज बोर्ड की बैठक में थोड़े अति उत्साह और अति जोश के साथ कुछ विषय उठे हैं। हमारे पार्षद वो हैं, वो पार्षद लोग क्या स्टडी करके तो आते नहीं है। बोर्ड के जो विषय आते हैं, जो पॉइंट आते हैं, उन पॉइंट पे उन्हें स्टडी होती नहीं है और बिगड़ सोचे समझे आरोप लगाए जाते हैं। आज एक छोटी सी बात थी कि माननीय मेरे बड़े भाई साहब, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, उनको यही पता नहीं कि स्वास्थ्य जो यूआईटी के जोन 3 और 4 के सफाई के ठेके स्वास्थ्य समिति द्वारा और स्वास्थ्य शाखा द्वारा लगाया गया। उनको ये वो जोश में आके गए, नहीं यूआईटी जोन के 3 और 4 के गिराज ने टेंडर लगाया जी, जबकि टेंडर लगाया स्वास्थ्य शाखा ने जी, और उसको कहना तुम लगाओ नहीं, तुम सब तो लोग चोर हो। मैंने कहा हम चोर हैं? तो ये उनके मुंह से निकला चोर है। तो मैंने उनकी भाषा में
जी। उन्हीं को उसे जवाब देते हुए मैंने कहा अगर हम मेरे जैसा व्यक्ति, मेरा जैसा ईमानदार व्यक्ति अगर चोर कह सकते हो तो फिर तुम लोग तो डाकू हुए। ये ऐसी भाषा निकलनी नहीं चाहिए जी। हम लोगों में समझता, मगर कभी कभी क्या है अति जब आता है नहीं, कभी कोई ब्लेम कोई लगाता है क्योंकि स्टडी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ सही कि उस विषय पर अगर उनकी स्टडी होती तो वो मेरे ऊपर कभी भी ये ब्लेम नहीं लगाते। मैं आज भी उनकी इज्जत करता हूँ और वो मेरे बड़े भाई साहब हैं, पर उनको किसी भी विषय पे बोलने से पहले निश्चित रूप से उस पॉइंट पे स्टडी करके ही किसी के ऊपर कमेंट्स लगना चाहिए। सबकी अपनी इज्जत होती है, मेरी भी इज्जत पे जब ऐसा दाग लगना है तो मेरे मुंह से ये एकदम निकल गया। उसके लिए भी मैं सभी लोगों से भाई ऐसे शब्द मेरे मुंह से नहीं निकलना चाहिए, इसका मुझे खेद है। मैं माननीय छोगालाल जी भाई साहब ने जो बोला वो भी अच्छा नहीं था, क्योंकि बिगर उनके स्टडी के, बिगर उन जिनकी जानकारी के किसी के ऊपर आरोप लगाना ये अच्छी बात नहीं। सबकी अपनी इमेज होती है। हमने भी तीसरी बार पार्षद हूँ, मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कोई एक माइका लाल मेरे ऊपर 1 रुपये का आरोप लगा के बता दे जी, मैं अपने आप से राजनीतिक संन्यास लेके घर बैठ जाऊंगा जी। तो मगर ये नहीं है, और जोश में आके आप पब्लिक में वाई वाई और तालियां बजाने के लिए जी एकदम उन्होंने जब ये मुझे ये अच्छे शब्द कहा तो कांग्रेसी पार्षदों सबने बेंचे बजे जी, उनको मजा आ रहा था। तो ऐसा शब्द न तो उनको बोलना चाहिए और न मेरे मुंह से निकलना चाहिए। आपके ही साथी पार्षद मनोहर जी के साथ भी आपका विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि चोर और डाकू कहने तक की नौबत उसमें आ गई। इस विषय पर क्या कहेंगे? मैंने तो कोई डाकू वाकू नहीं कहा भाई साहब। मैंने तो सीधा, हमारा तो ये कहना था कि 2 बरस पहले मनोहर जी चौधरी ये कहते थे कि मैं गैराज समिति का अध्यक्ष हूँ जी, और जो भी नगर निगम में गाड़ियां खरीदी जाती है या भाड़े लगाई जाती है वो गैराज समिति ही लगाएगी जी। तो ये 2 साल पहले हम सबको साथ लेकर महापौर साहब से जहाँ जहाँ अपनी बात रखते थे हमें भी कहता था कि मेरा साथ दो जी। अब आज ये बात होती थी और इनके बाद में उसके बाद में गैरेज ने ही टेंडर करने शुरू भी कर दिए जी। आज जब ये पूछा गया यूआईटी ने कोई 5 करोड़ रुपए सफाई के दिए थे जी कि आउटसाइड से जो कचरा उठाना है वो यूआईटी पैसा देगी नगर निगम को जी, और नगर निगम ने अपने ठेकेदार लगाएगी जी। तो मैंने मनोहर जी से कहा, मैंने कहा मनोहर जी भाई साहब आप गैराज समिति के अध्यक्ष हैं तो जो ठेकेदार है वो कौन कौन से मॉडल की गाड़ी लगाएगा या कितनी पुरानी गाड़ी लगाएगा जी, क्योंकि हमारी स्मार्ट सिटी में अभी भी वर्तमान में कई सारे ठेकेदार हैं उन्होंने खटारा गाड़ियां लगा रखी है जी। पर मनोहर जी ने, जब हमने इस विषय में मनोहर जी से बात करी तो मनोहर जी ने कहा कि छोगालाल जी भाई साहब मेरे बड़े भाई साहब हैं पर वे किसी चीज की स्टडी करके नहीं आते हैं। उन्होंने कहा कि इसका जो ठेका था वो स्वास्थ्य समिति लगा रही थी और वो जबरदस्ती गैराज समिति के ऊपर भड़क गए। एक बात बताता हूँ, ये रोज आपस में आप कह रहे हो वो बात, जब पहले हमारे साथ 2 साल उसके आपका ये विवाद हुआ कि नहीं हुआ कि मनोहर जी सब हम सबको लेके कहते थे साहब ये गैराज का काम है, गाड़ी लेना, ये लेना, वो लेना जी। तो फिर पहले भी वो कौन सी मोटरसाइकिलों पे डंपर उठे थे कचरे की गाड़ियों में जी, तो वो गाड़ी भी तो गैराज समिति नहीं लगाई थी सारी भाड़े की जी। तो फिर अब जब ये पहले भी उन्होंने गलत दे दिया था, अब ये आप समझाओ कि अब वो कहते हैं कि ये स्वास्थ्य शाखा देगी तो स्वास्थ्य शाखा को क्या नॉलेज है कि ये गाड़ी कौन से मॉडल की है? गैराज समिति के अधीक्षक को तो पूरा ध्यान रहता है जी कि हम कौन से मॉडल की इस ठेकेदार से गाड़ी इसको करा रहे हैं। कहीं पुराने मॉडल की गाड़ी ले आया, कोई खटारा गाड़ी ले आया तो कैसे ये कचरा उठाएगी? तो मैंने मनोहर जी से पूछा कि आप गैराज समिति के अध्यक्ष हैं जी, तो इस ठेकेदार कौन से मॉडल की गाड़ी लगाएगा ये बता दो आप, ऐसा नहीं कि पुराना खटारा लगा दे जी। तो उन्होंने कहा जी हाँ, तो उन्होंने फिर कहा कि नहीं साहब ये तो गैराज समिति नहीं ले रही है, स्वास्थ्य शाखा लगाएगी। मैंने कहा मनोहर जी भाई साहब तो फिर आप पहले तो लड़ते थे कि गाड़ियाँ सब जितनी भी लगती है कॉन्ट्रैक्ट पे वो गैराज शाखा ही लगाएगी जी। तो अब ये कचरा उठाने वाली गाड़ी पहले भी जितनी गाड़ियाँ गैराज शाखा भी यस कर रही है जी। तो अब आप स्वास्थ्य शाखा को क्यों दे रहे हो? क्या चिरीमिरी हो गई इसमें? जी, तो इसमें मैं कहाँ गलत हूँ बताइए? और फिर चोर और डाकू कहने की बात कहाँ आ गई?
मैंने कोई डाकू वाकू नहीं कहा है। भाई उन्होंने कहा कि सबसे पहले आपने उन्हें गिरिराज शाखा को चोर कह के संबोधित करा। नहीं 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 नहीं, उसने उन्होंने जो जब डिस्कस हो रही थी उन्होंने कहा क्या मैं चोर हूँ क्या? मैंने कहा मुझे पता नहीं होगा तो मुझे क्या पता जी। उसने पूछा होगा, आप व्हाट्सएप देख, मैं जबरदस्ती मेरे खुजाल थोड़ी खड़ी जो मैं उसको कह दूंगा तो चोर है, मैं क्यों कह दूंगा? मेरे साथी पार्षद है। जब हम उनके साथ थे, हम तो उन्होंने कहा था पहले कि सारी गाड़ी हमारी गैराज ही ठेके में लेगी जी। चोर, डाकू, आरोप प्रत्यारोप, छींटाकशी, आखिर किस हद तक चली गई यह बैठक, सोचने में भी हैरानी होती है। भाजपा का छठा बोर्ड आखिर क्या मैसेज देना चाहता है? शहर विधायक ताराचंद जैन और ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा हर वक्त सभी को शांत करते दिखाई दिए। दोनों ही पूर्व में निगम के पार्षद के रूप में रह चुके हैं और अभी विधानसभा में हैं। वहीं अधिकारियों को भी नसीहत दी। और मैंने कहा ना जिस दिन फेंसिंग का काम, अरे 1 महीने में फेंसिंग का काम चालू हो जाएगा। टेंडर, अरे ऐसा है 1 महीने में टेंडर प्रक्रिया चल रही है, दोनों तरफ फेंसिंग होगा। फेंसिंग के बाद जहाँ उपयुक्त जगह, ये कोई तरीका है? विधानसभा ने ये जन्म जो बोर्ड है, ये नगर निगम का बोर्ड है और ये धमाल मचा रखी है, क्या मैसेज आएगा? मैं आपके लिए नहीं कह रहा, सभी के लिए कह रहा हूँ। आप विराजिए, वार्ड के पार्षद है, पूरे उदयपुर का नेतृत्व कर रहे हैं, ये चाहे किसी भी पार्टी का है हो, उनकी पूरी बात सुने। अधिकारी के नियमित हो तो आपसे अगर नहीं होता तो महापौर जी, उप महापौर जी है, और कोई समझ में नहीं आए तो सरकार है। प्लीज इनका सम्मान में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, और कभी अगर आए तो हम भी यहाँ पर ही हैं, ताराचंद जी है और मैं हूँ, महापौर जी है, उप महापौर जी है, इसके बाद भी नहीं है तो आगे सरकार भी है। आप चिंता ना करें, आपका सम्मान होना चाहिए। साथ में एक आदमी बोले और समय सीमा हो, उसमें बोले एक आदमी 10 बार बोल दिया, यहाँ पर पार्षद है, सभी है, एक का नंबर आए, एक विषय को लेकर 10 बार बोले या एक ही पार्षद बोलता रहे तो दूसरे पार्षद है ये सोचेंगे हमारा नंबर नहीं आया। अभी इसके लिए अभी मैं जी की भी बात हुई है, आप अलग से बात कर लेना, और जो भी अधिकारी सुन लो कान खोलकर, जो स्मार्ट सिटी की जो समस्या आई है इसके बारे में महापौर जी, उप महापौर जी से बैठकर सभी समिति अध्यक्षों की एक बैठक करो और पार्षदों को संतोष करो। वास्तव में स्मार्ट सिटी की जो भी समस्या है, पानी की हो, चाहे रोड नाली की हो या कोई लाइट की हो, जो भी है, उसको पूरी नहीं समझोगे जब तक इनका पार्षदों का आक्रोश कम नहीं होगा। इस बैठक में भी कांग्रेस के पार्षदों को हर बार की तरह टोका गया, रोका गया, दबाया गया। मामला इस हद तक पहुंच गया कि तू मैं तक बात पहुंच गई। प्रशांत श्रीमाली और छोगालाल भोई तो आमने सामने होते होते बीच बचाव के चक्कर में रह गए। संजय बगटानी और गौरव प्रताप सिंह ने भी अपनी बात पुरजोर तरीके से रखी।
बहुत ज्यादा बोलता है। आपको जवाब देना पड़ेगा और मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ। आपने कल जो भट्टा मिश्र का गेट बंद खुलवा है वो गलत खुलवा है। अगर तब वो तो गेट खुलवा के देख लेना। 1000 मिला के यहाँ पर मैं बिठाऊंगा। आपने एक व्यक्ति की बात सुन लिया क्या? हम आपको बोला क्या? हम आपको बोला क्या? तुम भी बोल रहे हो। हम आपके पास आते हैं, आप हमारी सुनवाई नहीं करते हो और आपने एक व्यक्ति के कहने पर 1000 आदमियों को डाला। आपने सारे गेट खुलवा दिए। लाख बार बोलूंगा, बार बार जनता की आवाज है, जनता तो बोलेगी। स्वाभिमान से समझौता नहीं है, स्वाभिमान से समझौता नहीं है। स्वाभिमान से मेरी बात सुनो, स्वाभिमान से समझौता नहीं है। संजय जी, किस तरह का विवाद आज बोर्ड की मीटिंग में हुआ? देखिए, कोई विवाद नहीं हुआ। जब कांग्रेस के पार्षद बोलना चाहते हैं तो विपक्ष के पार्षद उन्हें चुप कराना चाहते हैं। इस बात को लेकर हमने विरोध किया। ऐसा नहीं होना चाहिए। बोर्ड की बैठक है, जितना नगर निगम बीजेपी के पार्षदों का उतना कांग्रेस के पार्षदों का भी है और बोलने का अधिकार हर व्यक्ति को, हर पार्षद अपने क्षेत्र की समस्या रख सकता है। हमारे साथी पार्षद श्री प्रशांत जी सिमाली अपनी बात रख रहे थे, तो विपक्ष के पार्षद श्री शोभा लाल जी ने उनके अभद्र उन पर टिप्पणी करी। इस बात को लेकर हमने उनका विरोध किया कि हर पार्षद को अपने बोलने का अधिकार है। आप लोग लंबे समय से मांग कर रहे थे कि भाई जो आयुक्त जी हैं वे कुछ बोले, पर जब भी आयुक्त जी को बोलने की बारी आती तो उनका कोई बीच बचाव कर लेता। इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, अब इस पर तो मैं क्या कहूँ, क्योंकि भाजपा बोर्ड है, अब तो सरकार भी भाजपा की, लेकिन नगर निगम जो आयुक्त हैं उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई पार्षद उनसे सवाल कर रहा है और उनसे कोई समस्या के समाधान के लिए पूछ रहा है तो ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी कि उनको जवाब देना चाहिए, न कि आयुक्त जी का बीच बचाव करना चाहिए किसी और पार्षद को। हर पार्षद को अपना अधिकार है अपनी बात रखने का। विपक्ष और प्रतिपक्ष में इतनी तकरार देखने को मिलती है कि जब कांग्रेस का कोई पार्षद वहाँ बोल रहा होता है तो दूसरा कोई पार्षद, बीजेपी का पार्षद खड़ा हो जाता है। देखिए, यह तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बोर्ड नाकाम रही, 5 साल तक विफल रही, जनता की समस्याओं का समाधान नहीं कर पाई। तो जब भी कोई कांग्रेस का पार्षद शहर की समस्या हो, चाहे उसकी वार्ड की समस्या हो, वो कहना चाहता है तो उसे इसी तरह से ये जो भाजपा का भ्रष्ट बोर्ड है दबा दिया, उनकी आवाज़ को दबाने का पूरा प्रयास करता आ रहा है और हम तो 5 साल से देख रहे हैं यही होता आ रहा है नगर निगम के अंदर। 2 शब्द क्या कहना चाहेंगे मौजूदा बोर्ड के लिए? मौजूदा बोर्ड के लिए तो क्या कहूँ, मौजूदा बोर्ड के लिए तो जनता जो है भलीभांति जानती है। ये तो भ्रष्टाचारी बोर्ड रहा, 5 साल तक जो भ्रष्टाचार हुआ, आप पुराने 5 बोर्ड उठा के देख लो, ये 6ठा बोर्ड रहा। लेकिन ये जो 6 बोर्ड रहे, ये सबसे भ्रष्ट बोर्ड जो भारतीय जनता पार्टी का बना। इस बार जो भ्रष्टाचार हुआ ये पिछले कोई बोर्ड में देखने को नहीं मिला, चाहे वो 272 भूखंड के मामले हो, चाहे वो गेरा समिति से रिलेटेड। आपने देखा होगा कि मोटरसाइकिल के बिल लगा मोटरसाइकिल के नंबर लगाकर डंपर का पैसा उठा लिया। इस तरह के कई घोटाले जो जनता के सामने आए। अभी नगर निगम के आगामी चुनाव है, उसमें जो भाजपा का भ्रष्ट बोर्ड है उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, मेरा ऐसा मानना है। ठीक जी भैया, आज नगर निगम में जो बोर्ड मीटिंग थी उसमें जो विवाद हुआ आपके और छोगालाल जी के मध्य, क्या विवाद था वो? मयूर जी, ऐसा कोई विवाद नहीं था। बात ये थी कि सबने अपने अपनी पक्ष रखा, सबने अपने अपनी बारी आने का वेट किया और सबने बोलने का अपने अपने वार्ड के लिए बोलने की कोशिश करी जी। मेरा अंत में नंबर जब आया, जैसे ही मैंने बोला कि सम्मानित मंच, तो उधर से छोगलाल जी उठ गए। छोगलाल जी ने उठ के बोला कि बदतमीजी से बात कर रहा है। मैंने कहा कहीं भी वीडियोग्राफी में किसी जगह देख लो, मैंने कोई अभद्रता की हो तो आप मुझे जो भी बोलोगे करने के लिए तैयार हूँ। आज मैंने मेरे वार्ड के अंदर बोला है, मैंने कहा आज मेरे वार्ड के अंदर
यहाँ पे हर तबके के लोग रहते हैं जी। यहाँ पे 400 से 500 ठेले अवैध और बिना लाइसेंस जारी है जी। मैं चाहता हूँ जो लाइसेंस वाले ठेले हैं उन ठेलों को यहाँ पे रखो और बाकी को यहाँ से चलता करो जी। और हर घर में जो पैसे वाले हैं, धनाढ़ भर के लोग हैं, उन्होंने अपने अपने घरों में रेस्टोरेंट डाल दिए, डीजी सेट बाहर लगा दिए, तो उसका विरोध करना गुनाह है क्या? नहीं। तो वो ही मेरा विरोध करने का था। तो छोगेलाल जी ने बीच में किया, तो मैंने छोगेलाल जी बाद मिला, मैंने कहा मेरे अंकल समान हो, पापा के मित्र है जी। तो मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान आपको भी रखना चाहिए जी। पर हमने आज भी देखा कि जिस तरह से आप और गौरव जी और संजय बख्तानी जी ये चाहते थे कि भाई जब सवाल आयुक्त साहब से है तो उसका जवाब आयुक्त साहब दें, उनके बीच बचाव में वो क्यों आ जाते हैं? ये तो आप उन्हीं से पूछिए बीच बचाव में क्यों आ रहे हैं जी। बंद कमरे में मीटिंग क्या होती है? आप बंद कमरे में मीटिंग में खुले आम बता रहा हूँ, सिराज और ये सब अंदर बैठ के मीटिंग क्या करते हैं जी? क्या मीटिंग करते हैं? करना चाहिए, धनाढ़ वर्गों का काम करते हो, रास्ते चलते आदमी का काम होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ नगर निगम राजनीति वो होती है, आज ऐसे लोग हर आदमी काम करता है, जो कम निम्न आय वर्ग वाले लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उनका अगर कोई काम करे तो पता चलता है कि काम हुआ है जी। अपने साथी पार्षद से तो आपका विवाद हुआ ही, वहीं साथ कोई में विवाद नहीं हुआ है, तो आपने बातें हैं, विवाद कौन सा होता है यार? आज बातें तो करनी पड़ती है। दूसरे ऐसा है कि मयूर जी पार्षद है हाँ प्रशांत जी, उनसे भी आपका काफी विवाद हो गया आज, क्योंकि वो प्रश्न पूछ रहे थे आयुक्त जी से। अरे यार प्रश्न यार हमको बोलने का मौका ही नहीं देंगे, वो चारों इकट्ठे हो गए कांग्रेसी, और हम हमारे को हर बात जवाब दे, वो चारों एक साथ खड़े, आप वीडियो में भी देखना जी, वो चारे खड़े हो गए ना, हमको ही दबावे तो हमको कैसे दबा सकते हैं यार? हम भी तो हमारी बात कहेंगे जी। और बार बार कह रहे हैं बोर्ड चोर है, बोर्ड चोर है। अरे कैसे बोर्ड चोर हो गया? उन कांग्रेस के कहने से बोर्ड चोर हो जाएगा क्या यार? पर वे सवाल आयुक्त से पूछने का अधिकार तो उनको है ना, सवाल पूछने का अधिकार। मैं कब मना कर रहा हूँ? मैंने कब रोका तू मत पूछ? वो तो बार बार कह रहा था ये चोर है, ये यूं है, ये यूं है, वो यूं है। अरे मैंने कहा यार तुम ही अकेले बोलोगे क्या? हमारा नंबर कब आएगा जी? तो इतना तो बोल सकते हैं, हम भी तो बोलेंगे कि हमारा बोर्ड है जो, और हमारे बोर्ड को कोई बार बार कह देगा गलत है गलत है गलत है, तो हम भी तो अध्यक्ष है यार, हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? पर एक बोर्ड की आखिरी मीटिंग थी, आखिरी बोर्ड मीटिंग थी, एक अच्छी मधुरमय याद लेके जाने की बजाय एक विवाद लेके जा रहे हैं सब। इस पर विवाद कौन सा? देखो ऐसा है कि इसमें कोई विवाद मत कहो। हमारे को आदमी कोई कहते हैं आरोप लगाएगा बार बार के चोर है चोर है चोर है, तो हम नहीं बोलेंगे क्या चोरी कही भैया, किसी को पकड़ा हो कुछ करो, तो ऐसे भी हम नहीं बोलेंगे क्या यार? आखिरी का मतलब यह है कि हमारी कोई मारे नंबर वो कर ले जाए यार, ऐसा थोड़ी होता क्या? मतलब मन मुटाव कुछ नहीं है, सिर्फ मतभेद की बात थी, मन मुटाव नहीं है भैया। बोर्ड की वो तो बाद में मेरे से नमस्ते कर रहा था, मैं भी कर रहा था जी, उसमें क्या हो गया यार जी? तो ये देखो कोई हमारे बोर्ड पे कोई जबरदस्ती का आरोप लगाएगा तो हम कैसे सहन करेंगे यार? तो देखा आपने किस तरह से बोर्ड की अंतिम बैठक का स्तर गिरा हुआ रहा। क्या यह वही जनसेवक है जिन्हें जिताकर निगम में भेजा गया, जो अपने कार्यकाल की अंतिम बैठक में उपलब्धियां गिनाने की बजाय लड़ाते हुए दिखे? और इन सब के बीच महापौर जीएस टाक तो पूरी तरह से मौन रहे। सब कुछ उनकी आंखों के सामने होता रहा, लेकिन वह चुप्पी साधे रहे। वहीं दूसरी तरफ मुखर्जी चौक सब्जी मंडी को सख्ती से अंदर शिफ्ट करने, गैराज के लिए नई जगह आवंटित करने की बात पर सर्वसम्मति भी बनी। पार्षद सोनिका जैन ने गली के श्वानों का मुद्दा उठाया और श्वान प्रेमियों से होने वाली परेशानियों के बारे में भी अवगत कराते हुए उसके निराकरण की बात कही। निर्माण को लेकर के सजेशन आया था, बट कुछ एनिमल एक्टिविस्ट हैं, उनके फोन पे आए थे, मिलने भी बुलाया था। उनका ये कहना है कि डिविजनल बेंच का भी एक ऑर्डर है जिसमें ये कहा गया है कि कुत्तों को आप एक परिसर में रखेंगे तो उससे ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है। तो मेरा सम्मानित सदन से मेरा यही निवेदन है कि कुत्तों की समस्या सिर्फ मेरे वार्ड की नहीं है, कुत्तों की समस्या ऑलमोस्ट 70 वार्ड के और सभी इससे अग्री करते हैं। हर बार हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का हवाला भी दिया जाता है, हमारी भी सहानुभूति है एनिमल के प्रति, बट जब कोविड के टाइम में मेरे वार्ड की समस्या बता रही हूँ, तो बच्चे रोड पर खेल रहे थे और एक का जबड़ा नोच लिया। 1 महीने तक मैं उसकी वैक्सीनेशन करवाने गई और उसके फ्रूट का सारा इलाज करवाया। तो ये समस्या से कहाँ तक बाजी रहेगी? कुत्तों के आड़ में हर एनिमल एक्टिविस्ट आ जाएगा और ये बोलेगा कुत्ते नहीं रहेंगे, कुत्ते नहीं रहेंगे। तो मेरा सदन से निवेदन है सर कि कुत्तों को लेकर के अगर
वहाँ से सभी बाहर से फोटोग्राफ चाहिए, समस्या चाहिए तो हम ला करके देंगे, लेकिन एक जनहित याचिका दायर की जाए। हाईकोर्ट में बहुत सारी लगी हुई है, लेकिन एक अपने यहाँ से भी लगाई जाए कुत्तों को लेकर के, और इसके ऊपर कठोर निर्णय आ जाए कि कुछ तो इस समस्या का समाधान हो। उदयपुर नगर निगम का छठा बोर्ड वैसे भी सफल नहीं रहा। स्मार्ट सिटी के कामों के दौरान शहर बर्बाद होता गया, सभी मौन रहे। कोरोना काल में ज्यादा काम करने का मौका नहीं मिल पाया। हालांकि इस बार भी मजबूती के साथ भाजपा का बोर्ड बना, लेकिन आपस की लड़ाई ने विकास की डोर को काफी पीछे कर लिया। पिछले कुछ सालों में विपक्ष का कद भी बढ़ा, पर वह सिर्फ संख्या में ही था। जनता की आवाज को बुलंद करने में तो विपक्ष इस बार भी चौकस ही दिखा। वो कहते हैं उन्हें बोलने नहीं दिया जाता, या फिर एक दो के सिवाय बाकी बोलने की कोशिश ही नहीं करते। पर जो हुआ वह लोकतंत्र के लिए तो अच्छा नहीं कहा जा सकता। दोनों विधायक, महापौर, उपमहापौर की उपस्थिति में 7 दिन का समय लिया गया है, पर इन 7 दिनों में भी क्या उखाड़ लेंगे जो 4.5 साल तक नहीं कर पाए। भाजपा बोर्ड द्वारा सारी नाकामियां अधिकारियों के कंधे पर डालकर सहानुभूति की एक हवा बनाई जा रही है, ताकि 3 माह बाद होने वाले चुनावों में फिर चुन कर आ सके। माना कि दोष अधिकारियों का है, तो अब 4.5 साल बाद यह दर्द सामने क्यों आया? इतने साल जनप्रतिनिधि मौन क्यों रहे? खैर, हमारा काम सच्चाई को आप तक पहुंचाने का है, जो हम जारी रखेंगे। लेकिन सोचना जनता जनार्दन को है कि उसे क्या फैसला करना है। अब समय आ गया है अपने हक के लिए खुद को आगे आने का। वैसे भी यहाँ की जनता के पूर्वजों ने कभी गुलामी स्वीकार नहीं की। अब खुद में उसी हिम्मत को तलाशना होगा। किसी एक पार्टी के भरोसे रहकर 5 साल परेशान होने की बजाय शहर की सरकार में आकर बैठने की योजना बनानी होगी। और शहर के कई हिस्सों से यह चर्चा भी सामने आ रही है कि इस बार शहर विकास के लिए शहर के प्रबुद्धजनों, चिंतकों, समाज सेवियों का एक समूह मैदान में बहुत जल्द उतरने वाला है, जो एक मजबूत विकल्प के रूप में पेश होगा। वरना भाजपा कांग्रेस को तो इतने सालों में आजमा ही रहे हैं। नमस्कार।